तीन डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला, विकास पांडे और संतोष सिंह और तीनों के साथ इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी और केडीए के दो पीए महेंद्र सोलंकी और कश्यप कांत दुबे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे और थाली का नाम अखिलेश दुबे। थाली का नाम बदल भी सकता है, लेकिन जो अभी तक ज्ञात है उसके आधार पर ये सब एक ऐसे घोटाले में फंस गए हैं जो न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे प्रदेश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अखिलेश दुबे का मामला भी अभी गर्म ही था कि अब एक नया खेल खुला है। खेल क्या है? जितने नाम मैंने आपको बताए, इन सब ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और कथित तौर पर विवादित जमीनों का गोरख धंधा चलाया। सवाल यह है कि जो लोग कानून की रक्षा के लिए तैनात हैं, वही जब कानून को ताक पर रखकर करोड़ों का खेल खेलें तो जनता फिर भरोसा किस पर करे? कानपुर, जहां गंगा के किनारे विठूर से लेकर नौबस्ता और किदवई नगर तक पुलिस की वर्दी में बैठे ये साहब जमीन के सौदागर बन गए हैं। एसआईटी ने खुलासा किया है कि इन तीन डिप्टी एसपी ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। मकसद सस्ते दामों पर विवादित जमीन खरीदना और उन्हें मोटी कीमत पर बेचना। दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए हैं जो बताते हैं कि इनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी मोटी कमाई आई कहां से? क्या ये वही वर्दीधारी हैं जो दिन रात कानून की दुहाई देते हैं? शिकायतकर्ताओं ने एसआईटी को सबूत सौंपे हैं जिनमें परिजनों के नाम पर बनाई गई संपत्तियां और कंस्ट्रक्शन कंपनी की डिटेल्स शामिल हैं। कानपुर के साकेत नगर की एक महिला कारोबारी से लेकर तात्या टोपे नगर के होटल व्यवसायी तक 12 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 9 की जांच पूरी हो चुकी है और हर जांच में एक ही कहानी, विवादित जमीन, सस्ते दाम पर खरीद और फिर मोटा मुनाफा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कुछ अधिकारियों का खेल है या इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारी नेता और सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस खेल में शामिल हैं। दस्तावेज तैयार करना, जमीन बिकवाना और सेटिंग करना, यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एसआईटी जल्द ही 6 सरकारी कर्मियों को नोटिस भेजने वाली है और एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह नोटिस और एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति है? क्या बड़े मगरमच्छ बच निकलेंगे जैसा कि अक्सर होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब पुलिस और प्रशासन ही इस गोरख धंधे में शामिल हों तो आम आदमी का भरोसा कहां बचेगा? कानपुर में जमीन का यह खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार वर्दी का दाग कुछ ज्यादा गहरा दिख रहा है। एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन क्या ये खुलासे किसी सजा तक पहुंचेंगे या फिर ये सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी जिसे हम भूल जाएंगे? सरकार से सवाल यह है कि आपके सिस्टम में ऐसी गड़बड़ियां कब तक चलेंगी, और पुलिस से सवाल यह है जब आप ही कानून तोड़ेंगे तो जनता की हिफाजत कौन करेगा? कानपुर का यह घोटाला सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि सिस्टम की साख का सवाल है। क्या एसआईटी की जांच से सच सामने आएगा या एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और सवाल भी पूछते रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? इंडियन प्रेस हाउस के साथ बने रहें।